अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। ये वाला लेक्चर जो है ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन के अंदर है। पिछले लेक्चर में हमने पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग की बात की थी और आज हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले पिछला लेक्चर देख लें ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एनीवे, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है वो उसकी जो मेन बात है वो यही है कि पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड एंड वेल्स की उसको बिल्कुल सुप्रीम समझा जाता है। बहुत पावरफुल अथॉरिटी है उनकी, उनसे ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है। दे आर वेरी सॉवरन, दे आर वेरी सुप्रीम। ठीक हो गया। डेफिनेशन जो है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की वो जो है वो प्रोफेसर डाइसी ने दी थी। प्रोफेसर डाइसी इन द 19th सेंचुरी उन्होंने इसके एक्चुअली 3 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स दिए थे जो डिफाइन करते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। नंबर 1 पॉइंट उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर इट वांट्स। ठीक है, देर आर नो लिमिट्स ऑन व्हाट इट कैन मेक लॉज अबाउट। ठीक है, अब पार्लियामेंट कैन ऑल्सो चेंज इट्स ओन लॉज एज वेल, इट्स ओन पावर्स एज वेल। और ये आपको पार्लियामेंट एक्ट्स 1911 और 1949 जिसके हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी उनमें भी नज़र आया था कि उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को भी लिमिट कर दिया था। जो सेकंड पॉइंट है इसका वो ये है कि नो पार्लियामेंट कैन बी बाउंड बाय एनी प्रीवियस पार्लियामेंट। कोई भी पिछली पार्लियामेंट अगली पार्लियामेंट को बाउंड नहीं कर सकती, कोई ऐसा एक्ट नहीं बना सकती, कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती कि आने वाली पार्लियामेंट को भी, आने वाली गवर्नमेंट को भी उसको फॉलो करना पड़े। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ कि नो अदर बॉडी हैज़ द राइट टू ओवरराइड और सेट असाइड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कि किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को, किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को कोई भी जज या और कोई भी अथॉरिटी जो है वो, कोई भी और बॉडी जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, ना नल एंड वॉइड कर सकती है। ठीक हो गया। और रीसेंट एग्जांपल अगर हम लें इसकी, जो डाइसी के प्रिंसिपल को कंप्लाई करती है, व्हाट वाज अ कोर्ट केस कंसर्निंग यूके लीविंग द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जिसमें ब्रेक्सिट हुआ था, जिसका नाम है आर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मिलर एंड अनदर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एग्जिटिंग द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इट वुड ट्रिगर आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन टू लीव द यूरोपियन यूनियन इन 2017 विदाउट पासिंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और द राइट टू डू दिस वाज चैलेंज्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द लीविंग यूरोपियन यूनियन इन दिस वे वुड इफेक्टिवली ओवररूल द यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट 1972। दिस कुड ओनली बी डन बाय पार्लियामेंट पासिंग अनदर एक्ट टू गिव द गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लीविंग यूरोपियन यूनियन। के क्योंकि यूरोपियन यूनियन को के अंदर एंट्री जो हुई थी इनकी, इंग्लैंड की, यूके की, वो थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुई थी। तो जब इसके खिलाफ केस किया गया तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी पावर या अथॉरिटी नहीं है कि हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को ओवरराइड कर लें, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को नल एंड वॉइड कर लें। उसके लिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम जो है वो ये पार्लियामेंट ही कर सकती है और पार्लियामेंट एक नया एक्ट बनाएगी और उस एक्ट के तहत ही वो यूरोपियन यूनियन को लीव कर सकती है। देयर इज़ नो अदर वे। तो टेक्निकली स्पीकिंग, प्रूविंग द फैक्ट कि इवन सुप्रीम कोर्ट भी है वो पार्लियामेंट के एक्ट को या पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को ओवरराइड या सुपरसीड नहीं कर सकती। अब लिमिटेशंस क्या हैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर? लॉर्ड डाइसी ने जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की थी उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो मर्ज़ी वो करते रहें। लिमिटेशंस जो हैं वो ये हैं कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके जो थोड़ा सा लिमिट करते हैं इंग्लैंड की, यूके की पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द फैक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ डेवोल्यूशन, और जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप। अब इनको बारी बारी देख लेते हैं क्या है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 का मतलब ये है कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होंगे दे हैव टू बी कंपैटिबल विद द ह्यूमन राइट्स। कोई भी अभी हमने ऊपर डाइसी के 3 पॉइंट्स में पढ़ रहे थे कि देर इज़ नो पॉइंट, कोई भी पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट को चेंज नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। बट दिस इज़ द वन वे इन थ्रू विच यू कैन एक्चुअली चैलेंज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और वो यही है कि अगर वो ह्यूमन राइट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी हो। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट कहते हैं कि द कोर्ट्स हैव द पावर टू डिक्लेयर एन एक्ट इनकम्पैटिबल विद द कन्वेंशन, कि अगर वो कन्वेंशन के इनकम्पैटिबल है तो दे कैन डिक्लेयर इट। तो ये थोड़ी सी उनकी पावर में थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। एंड दिस हैज़ हैपेंड एज वेल इन एच वर्सेस मेंटल हेल्थ रिव्यू ट्रिब्यूनल 2001। तो अगर आप लिख रहे हो तो आप ये वाली इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन कम्स डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन जो है उसका क्या मतलब है? डेवोल्यूशन आपने देखा होगा, जैसे इंग्लैंड की बहुत सी कॉलोनीज हैं, इवन सब कॉन्टिनेंट भी इंग्लैंड की कॉलोनी रहा है, तो देर आर स्टिल सम स्टेट्स विच आर स्टिल अंडर द रूल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स।
तो इन द अंडर द यूके कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो स्कॉटलैंड एक्ट 1998 और वेल्स एक्ट 1998 के बाद काफ़ी ज़्यादा पावर्स जो हैं लॉ मेकिंग की वो स्कॉटलैंड और वेल्स को हैंड ओवर कर दी गई हैं। और अब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर स्कॉटलैंड और वेल्स जो है वो अपने लॉज खुद बनाते हैं, जो पहले वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट बनाती थी। वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट का मतलब यूके की पार्लियामेंट, उसको वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी सुपरमेसी अब कम हो गई है ओवर दीज ईयर्स और ओवर दीज एरियाज़, और स्कॉटलैंड और वेल्स अब काफ़ी हद तक अपने लॉज खुद बनाने लग गए हैं। तो दिस इज़ अनदर लिमिटेशन। जो तीसरी लिमिटेशन है दैट इज़ यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप। वैसे तो यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप अब नहीं रही ब्रेक्सिट के बाद। जो इंग्लैंड है इट हैज़ एक्चुअली डिपार्टेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, वो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। और 2016 में जब इंग्लैंड के लोगों ने रेफरेंडम करके ये कहा था कि हमने एग्ज़िट करना है ये यूरोपियन यूनियन से, तो ये इसीलिए ही कहा था, वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ दिस एग्ज़िट वाज द लॉस ऑफ सोवरेनिटी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी सोवरेनिटी खो गए, हमने अपनी सोवरेनिटी हमारे हाथ से निकल गई है, अब हमें वो लॉज बनाने पड़ते हैं जो यूरोपियन यूनियन कहता है। पहले हम वो लॉज बनाते थे जो हम खुद चाहते थे, तो हम अब भी वही लॉज बनाना चाहते हैं जो हम खुद चाहते हैं। हम किसी के कहने पे या किसी के अकॉर्डिंग लॉज नहीं बना सकते। तो इसके इससे भी अब ये टेक्निकली लिमिटेशन पहले थी, अब एग्ज़िट के बाद नहीं है, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि वाइल दे वर अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन देयर वर लिमिटेशंस ऑन वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एज यूरोपियन यूनियन लॉ टुक प्रायोरिटी ओवर द यूके लॉ। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी वाला पॉइंट ये ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली इस चैप्टर से हमारे 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। या तो आपको इसके क्वेश्चन आ सकता है पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग का जो इससे पिछला लेक्चर था, या क्वेश्चन आ सकता है सुपरमेसी का जो ये लेक्चर है, और जो थर्ड क्वेश्चन इस पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो आ सकता है इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्लियामेंट का, जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।